हे एवरीवन, वेलकम टू द बायोब्रिंग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अपना पूरा परमानेंट टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के दोनों पार्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दोनों ही पार्ट हमने बहुत ही अच्छे से कवर किए थे। और इस पार्ट में हम कवर करेंगे प्लांट टिश्यू सिस्टम। ओके, तो अभी तक हमने जो सारा का सारा हमने प्लांट टिश्यू था उसमें टाइप ऑफ सेल्स देख ली। अब हम देखेंगे प्लांट टिश्यू सिस्टम। क्या देखेंगे? प्लांट टिश्यू सिस्टम। वेरियस टिश्यू इन प्लांट्स फॉर्म टिश्यू सिस्टम विच आर 3 टाइप्स। ओके, तो अभी तक हमने सारा पढ़ लिया। हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और ये सारा जाइलम, फ्लोएम जितना भी था हमने सारा कवर किया। अभी के लिए हम देखेंगे प्लांट में कुछ और भी टिश्यूज़ होती हैं, जैसे कि जिनको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है वो हम देखेंगे। फिर दूसरी होती है ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू में हमने जाइलम, फ्लोएम पढ़ा, इसमें भी हम थोड़ा सा रफली देख लेंगे। प्लांट टिश्यू में डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। ओके, हमने डर्मल टिश्यू में हम क्या पढ़ते हैं? एपिडर्मिस के बारे में। डर्मल टिश्यू यानी डर्मल यानी एपिडर्मिस यानी ये आउटर कवरिंग की बात हो रही है। अभी तक तो हमने प्लांट के अंदर की सारी एनाटॉमी पढ़ी कि कैसे प्लांट के अंदर की जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है, कैसे फूड का फॉर्मेशन करती है, कैसे फूड यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है, कैसे प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट आता है किन किन सेल्स की वजह से। तो अभी के लिए हम देख रहे हैं डर्मल टिश्यू क्या होंगी? प्लांट की आउटर कवरिंग यानी आउटर लेयर प्रोवाइड करेंगी जो प्लांट को आउटर इन्फेक्शियस बॉडी या किसी भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और कोई भी हार्बीवोर है उससे डैमेज होने से प्लांट को बचाएगा। वैसे ही ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू में हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। इसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। जाइलम टिश्यू के बारे में हमने ऑलरेडी जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ लिया है। हमने जाइलम, फ्लोएम और उसके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया है। ओके, अब ये देख लो, ये कोई प्लांट है। अगर इस प्लांट का मैं इस तरह से सेक्शन करूँ, एक छोटी सी गोल से स्लाइस यहाँ से निकालूँ कट करके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ यहाँ सेंटर में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। और जो इस वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर बंडल के बाहर जो बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू। और जो सबसे बाहर आउटर कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन सी है? एपिडर्मिस। अब एपिडर्मल टिश्यू को देख लो, आउटर मोस्ट है क्योंकि ये सबसे बाहर प्रेजेंट है, तो ये कैसी होगी? आउटर मोस्ट लेयर होगी। सरफेस ऑफ एवरी प्लांट, किसी भी प्लांट बॉडी के सरफेस में प्रेजेंट होगी। इन जीरोफाइट प्लांट में, जीरोफाइट प्लांट्स आपके हो गए जैसे कैक्टस हो गया, बहुत सारे डिजर्ट वाले प्लांट हो गए जो बहुत ही कम पानी और हाई हीट में सर्वाइव करते हैं, तो वो कौन से प्लांट हो गए? वो हो गए आपका जीरोफिटिक। यानी जीरोफिटिक प्लांट्स में एपिडर्मिस रिमेन कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल। यानी थिक क्यूटिकल यानी क्यूटिकल बोलते हैं, कुछ सेल्स होती जो वैक्सी कवरिंग प्रोवाइड करती हैं यानी थिकनेस प्रोवाइड करती हैं, ताकि अंदर का, क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट है ये ऑलरेडी कम पानी में रह रहे हैं, हाई हीट में रह रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरत है कि ये जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर का वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट, अपने अंदर का एसेंस क्या करें? सेफ रख सके सर्वाइव करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का लॉस ना हो सके। ऐसे में इन प्लांट्स के ऊपर थिक क्यूटिकल की कवरिंग होती है, और इस क्यूटिकल की कवरिंग की वजह से प्लांट्स एक्सट्रीम हीट में सर्वाइव करते हैं। इन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी in aerial parts of plant, epidermal secrete a waxy water resistant layer of on outer surface। कुछ एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कुछ प्लांट्स हो गए जिनकी लीफ में आपने देखा होगा, जैसे वाटर लिली हो गया, तो कुछ उनमें आपने देखा होगा जब सुबह वाटर उनमें क्या होता है? ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऐसे बिखरा हुआ होता है, मतलब ऐसे स्विम कर रहा होता है फ्रीली। क्यों? क्योंकि उसकी लीफ के ऊपर वैक्सी लेयर होती है, प्लांट की लीफ के ऊपर वैक्सी लेयर होती है, जिसकी वजह से पानी अब्जॉर्ब ना करके इस तरह से स्विम कर रहा होता है। विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगाई। ठीक। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, स्टोमेटा, क्यूटिकल एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस लाइक रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स। ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एपिडर्मिस यानी किसी भी प्लांट की आउटर कवरिंग की बात करें तो अभी हम देखेंगे कि आउटर कवरिंग में क्या क्या होता है। एक तो आउटर कवरिंग मेरी एपिडर्मिस की बनी हो गई, ठीक।
अभी इसी एपिडर्मिस की अगर बात करें तो ये मान लीजिए लीफ है कोई, इस लीफ के ऊपर भी एपिडर्मिस की पतली सी लेयर होगी, स्किन है ये एक तरह से। अब इस स्किन के ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटा भी प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्टोमेटा भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी किसका पार्ट है, एपिडर्मल का पार्ट है। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे रूट्स, छोटे छोटे से यहाँ पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट होंगे जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। आपने जैसे लौकी, वाटर गार्ड या तरोई जैसे प्लांट्स में देखा होगा, छोटे छोटे रूट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ना बोल के रूट, जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम रूट ना बोल के ट्राइकोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट की स्टेम में प्रेजेंट है। एक सेकेंड। ओके, अब अगर हम बात करूँ इस प्लांट की आउटर कवरिंग की, मान लीजिए इस आउटर कवरिंग पे क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, और ये क्या है, थिक वैक्स की कवरिंग है। क्या है, थिक वैक्स की कवरिंग है। इस तरह से ये वैक्स की एक कवरिंग है, ठीक। इस वैक्स की कवरिंग की वजह से यहाँ पे जो भी वाटर का ड्रॉपलेट है वो क्या करता रहेगा, फ्रीली स्विम करता रहेगा यहाँ से वहाँ। और ये जो क्यूटिकल है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। किससे, किसी भी पैरासाइट से और किसी भी इंजरी से, ठीक। ओके, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो हमने इसमें देख लिया रूट हेयर, अगर रूट में प्रेजेंट है छोटे छोटे हेयर्स तो उनको क्या बोलेंगे, रूट हेयर। ट्राइकोम्स, वैक्सी, क्यूटिकल, ठीक। यहाँ पे भी छोटी छोटी क्या प्रेजेंट होगी, एक लेयर प्रेजेंट होगी एपिडर्मल की। अब बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा इनक्लोज बाय 2 किडनी शेप। ये हमने पढ़ा लीफ में हमने ये पढ़ा एपिडर्मल एक लेयर है पतली सी, और इस लेयर में ही छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट है। एज वी नो कि स्टोमेटा का क्या काम होता है, गैसियस एक्सचेंज में क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा इनक्लोज बाय 2 किडनी शेप। ये कैसा होता है, किडनी के शेप में होता है, जैसे बीन्स होती है ना आपकी, राजमा आपका, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, ठीक। उनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। इन लोअर सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ, लोअर सरफेस यानी यहाँ लीफ के लोअर सरफेस पे, बेस पे। इन मोनोकॉट लीफ ऑन बोथ साइड, मोनोकॉट लीफ में दोनों साइड्स होगा। ऑफ इट्स सरफेस विच रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। दीज एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग गार्ड सेल्स आर कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स। अब ये जो गार्ड सेल्स होती है ना, ये मान लीजिए ये इस तरह से आपका स्टोमेटा होता है, ये आपके हो गई गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स भी कुछ सेल्स से सराउंडेड होते हैं जिनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। इनके बाहर भी कुछ सेल्स होती हैं, यानी ये नेबर सेल्स होती हैं। स्टोमेटा पोर, यानी ये जो पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया, गार्ड सेल के बीच में 2 गार्ड सेल बीन शेप की हैं, तो वो जब आपस में इस तरह से बनेंगी तो इनके बीच में एक होल लाइक का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। वो होल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा पोर। सब्सिडियरी सेल्स, ये नेबर सेल्स हो गए, टुगेदर फॉर्म स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स। स्टोमेटा हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। ओके, तो जैसे हम ह्यूमंस में हो गया, हम अपने गैसियस एक्सचेंज के लिए हमने नॉस्ट्रल का यूज़ करते हैं, लंग्स का यूज़ करते हैं हमने, यानी ऑक्सीजन बाहर एक्सेल की और ऑक्सीजन इनहेल करी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल किया, यानी हमारे जो लंग्स है वो किसका काम कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज का, ठीक। बट प्लांट के केस में क्या होता है, उनके पास कोई भी ऐसा रेस्पायरेटरी सिस्टम या लंग सिस्टम जैसा डेवलप ऑर्गन नहीं होता है, तो उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, उनके पास प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। भाई प्लांट्स को भी तो रिक्वायरमेंट होगी अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले और कुछ ऑक्सीजन बाहर ले, कुछ ऑक्सीजन अंदर ले, उनको भी तो चाहिए कि वो अपने सर्वाइवल के लिए गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस को फॉलो करें। ओके, अब देख लो स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो स्टोमेटल हमने कॉम्प्लेक्स किसके बारे में पढ़ा, स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ा 2 गार्ड सेल होंगी, ठीक। गार्ड सेल आपस में जब जुड़ेंगी तो एक पोल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगी,
यही पोर वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ओपन और क्लोज होता है। अब ये कब ओपन और क्लोज होता है, ये ओपन होगा कब, जब सनलाइट होगी। अच्छा, जैसे धूप पड़ी, ये क्या होंगे, ये जो गार्ड सेल्स होंगी वो ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही ये ओपन होगी ये इस तरह से, वैसे ही इनके अंदर स्टोर वाटर बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इंटर कर जाएगी। इसीलिए देखा होगा ज़्यादा हाई हीट में प्लांट्स का जो मैक्सिमम वाटर है बाहर निकल जाता है उनका, ठीक, ट्रांसपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से विल्टिंग हो जाती है, यानी प्लांट मुरझा जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके स्टोमेटा अब मैक्सिमम धूप की वजह से ओपन रह गए और मैक्सिमम वाटर का लॉस हो गया, यानी मैक्सिमम वाटर लॉस हो गया और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी निकल गई बाहर, ठीक। और जैसे ही धूप नहीं होगी, यानी रात के समय शेडी टाइम पे, ये स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो जब क्लोज हो जाएंगे तो कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। और जब ओपन होंगे सनलाइट में तो क्या होंगे, गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और ऑक्सीजन और वाटर लॉस होगा, ठीक। अब स्टोमेटल पोर सब्सिडरी, यानी हमारी नेबरिंग कुछ सपोर्टिव सेल्स हैं, ये सब्सिडरी सेल्स हैं, नेबरिंग सेल्स हैं, और ये बाहर की हो गई एपिडर्मल सेल्स। ये सब मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, ये सब मिलकर फॉर्मेशन करती हैं स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स का। ये देखो सेम वही गैसेस सेक्शन है, ये लीफ है। लीफ के अगर मैं छोटे से इतने से पोर्शन को निकालूं तो इतने से पोर्शन में मैं देखूंगी बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट है, यानी पूरी लीफ में छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब ये देखो स्टोमेटा, जैसे ही सन रेज पड़ी इसमें, मान लीजिए धूप है, सन रेज पड़ी लीफ पे, तो वैसे ही ये जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही ओपन होंगे तो प्लांट्स की लीफ से जितना भी वाटर होगा वो बाहर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना भी एटमॉस्फेयर में हम ह्यूमंस ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी होगी, यानी जितने भी एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल कर रहे हैं वो सारा प्लांट क्या करेंगे, अपने अंदर ले लेंगे। और इससे इस कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं लाइट में। इसीलिए जैसे ही लाइट मिलती है प्लांट मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, और उस लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइट के प्रेजेंस में क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा। और उसी में जब फूड का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस में कुछ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, और वो ऑक्सीजन प्लांट स्टोमेटा के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, और वही ऑक्सीजन हम ह्यूमंस यानी बाकी के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ओके, कॉर्क और फेलम की बात करते हैं। द सेल ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। देयर सेल वॉल कंटेन सुबेरिन, सुबेरिन क्या होता है, ये मान लीजिए कुछ कॉर्क की सेल्स हो गई, ये ए सेल्स, बी सेल, डी सेल्स, यहाँ बीच बीच में एक पतली सी थिक सी बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैस्पेरियन बैंड या सुबेरिन बैंड भी बोलते हैं। ये कैसा होता है, इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर, यानी यहाँ से कोई भी गैस या फिर वाटर क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्परवियस टू गैस एंड वाटर, ठीक। इन ओल्ड प्लांट्स द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेस्टम एंड फॉर्म सेवरल लेयर थिक कॉर्क एंड द बार्क ऑफ ट्री। यानी इन ओल्ड प्लांट, यानी बहुत जो पुराने प्लांट हो जाते हैं उनमें जो एपिडर्मिस होती है ना, यानी बाहर की जो लेयर थी, पतली सी स्किन, प्लांट की जो स्किन थी, वो क्या हो जाती है, रिप्लेस बाय सेकेंडरी मेरिस्टम, यानी बहुत सारी मेरिस्टमेटिक सेल्स की लेयर आ जाती हैं, बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं, और वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, कॉर्क या बार्क का। यहाँ पे वही लिखा है, स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम एंड फॉर्म द सेवरल लेयर थिक कॉर्क आर द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अब ये क्योंकि स्केलन क्योंकि ये कैसी है, बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल से बनी हुई है, तो ये क्या करेगी, एपिडर्मिस लेयर है तो ये क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ये देख लो कॉर्क,
ये हम मोटा सा प्लांट का हमने एक स्टेम का छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है, कॉर्क इसको बोल रहे हैं। इसमें ये देखो कॉर्क प्रेजेंट है, यानी आउटर कवरिंग है, जो एपिडर्मिस की बहुत सारी लेयर्स हैं इकट्ठी हो गई हैं। ठीक, तो कॉर्क कैम्बियम इज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कैसी है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इन वुडी प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कॉर्क सेल। इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ रूट एंड स्टेम। ओके, ग्राउंड टिश्यू या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की हम बात करें तो फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी मेड अप ऑफ मोस्टली पैरेन्काइमा सेल्स। अब ये ग्राउंड या फंडामेंटल जो टिश्यू सिस्टम वो किसका बना हुआ? मोस्टली ज़्यादातर पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ। फॉर्म कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, पिथ, मेडुलरी रेज ऑफ प्लांट बॉडी। ग्राउंड टिश्यू फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस। अब ये कहाँ पाया जाएगा? मान लीजिए ये कोई प्लांट की बाग थी, ये वाला अगर मैं ऐसे कट करूं, ये पोर्शन ऐसे मैंने कट किया, तो जो आउटर लेयर थी, ये वाली जो लेयर थी, स्किन वाली लेयर थी, ये किसकी थी? एपिडर्मिस की। और साथ ही साथ अंदर कुछ सेल्स होंगी, कुछ इस तरह से सेल्स ऑर्गेनाइज होंगी, वो ये स्ट्रक्चर हो गया। यानी ये इतने स्ट्रक्चर को हम ऐसे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे ये जो लेयर है ऊपर की, ये क्या है? एपिडर्मिस है। और उसके नीचे की जो कुछ सेल्स हैं वो क्या है? हाइपोडर्मिस है। फिर क्लोरेनकाइमा हमने पढ़ा था, पैरेन्काइमा का दूसरी टाइप ऑफ सेल्स थी क्लोरेनकाइमा, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, पढ़ा था ना हमने। हाँ, तो यहाँ पे ये किसकी बनी हुई है? क्लोरेनकाइमा की बनी हुई है, यानी इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो ये फूड का फॉर्मेशन करेंगे। ये जनरल कॉर्टेक्स है, यानी कुछ सेल्स हैं जो जनरल कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। फिर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, और फिर यहाँ पे आ जाता है पिथ और मेडुलरी रेज, यानी दूसरे टाइप ऑफ कुछ सेल्स आ जाती हैं। अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, अभी बस आप इतना जान लो कि यहाँ पे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ और मेडुलरी रेज ऑफ प्लांट बॉडी। ग्राउंड टिश्यू फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस, यानी ग्राउंड टिश्यूज, ये जितनी सारी सेल्स हैं यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे, जितनी भी टाइप ऑफ सेल्स हैं, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पिथ, मेडुलरी रेज, ये सारी क्या है? आपकी ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू है। विच सराउंड द सेंट्रल सिलेंडर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, यानी जो कॉर्टेक्स को क्या कर रही हैं? सराउंड कर रही हैं, वो सारी सेल्स क्या आ गई? आपकी फंडामेंटल टिश्यू आ गई। आप आगे की क्लासेस में जब जाओगे तब इन सारी सेल्स के बारे में डिटेल से पढ़ोगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू मेड अप ऑफ जाइलम फ्लोएम, जिसको आप बहुत अच्छे से डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ग्रुप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। इफ कैम्बियम इज प्रेजेंट, मैंने बोला था जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स की लेयर होती है, और इन लेयर को हम क्या बोलते हैं? ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम। यानी यहाँ से फूड ऊपर नीचे ट्रांसफ़र हो रहा है, और यहाँ से वाटर वन डायरेक्शन में फ्रॉम रूट टू शूट ट्रांसफ़र हो रहा है, जबकि जो फूड है फ्लोएम का वो डायरेक्शन में जाता है। कैसा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्लोएम में फूड होता है वो कैसा होता है? वो डायरेक्शन में जाएगा, वो आपका रूट्स में भी जाएगा, शूट में भी जाएगा फ्लोएम। ठीक, बट जो जाइलम का केस में क्या होता है? जो वाटर होता है वो बस रूट से शूट की तरफ जाता है, क्योंकि वाटर वन वे डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक, और बीच में कुछ सेल्स हैं, उन सेल्स को बोलते हैं कैम्बियम। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक, तो उसको बोलते हैं ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल। मैंने पढ़ा वेस्कुलर बंडल बोलते हैं ना जाइलम और फ्लोएम को, लेकिन अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ओपन टाइप। अगर ये बीच में जो सेल्स हैं, ये सेल्स नहीं प्रेजेंट है, तो ये देख लो यहाँ पे, ये बीच में कुछ सेल्स येलो कलर की प्रेजेंट है, ये इसको बोल रहे हैं कैम्बियम। क्योंकि इसमें प्रेजेंट है तो ये कैसा है? ओपन टाइप है। ये कैसा होगा? ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल होगा। और अगर ये येलो कलर की कैम्बियम की सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगी तो इसको बोलेंगे क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। यानी बस जाइलम और फ्लोएम आपस में अरेंज होंगे, बीच में कोई भी सेल्स की लेयर नहीं होगी। जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फॉर द प्लांट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, कैम्बियम सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू जाइलम और फ्लोएम। यानी जब भी ये डिवाइड होंगी किसका फॉर्मेशन करेगी? नए जाइलम और फ्लोएम का। दिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू रिंग्स इन ट्रीज एंड लेयर ऑफ बार्क्स इन वुडी प्लांट्स।
तो ये क्या करती हैं, रिंग्स का फॉर्मेशन करेंगी, यानी कैम्बियम जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा यानी जाइलम फ्लोएम उतने ही ज़्यादा अंदर बन रहे हैं, यानी उतनी ज़्यादा जो थिकनेस होगी वुड की वो उतनी ही ज़्यादा थिकनेस बढ़ती जाएगी, यानी जो लेयर्स बार्क की लेयर्स हैं उनका फॉर्मेशन होता जाएगा। ओके, तो अभी के लिए इस पार्ट में हमने इतना ही कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।